देखो, कल की क्लास में हमने डिस्कस करा था कि जो लाइन होती है उसके ऊपर आपको कोई एक पॉइंट पता हो, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है रैंडम लाइन पे आने वाला एक्स वाई पॉइंट है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस आर हो तो उनमें जो रिलेशन था उसके बारे में हमने डिस्कस करा था। इसको बोलते हैं जो सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, सिमेट्रिक सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ रेखा की सममितता, उसका प्रूफ करवाऊंगा, सममितता। अब देखो ये क्या हो गया, ये जैसे कोई लाइन दे दी, इसके ऊपर आने वाला ए कोई पॉइंट है, समझ ले उसका कोऑर्डिनेट ले लिया आपने x1, y1, ठीक है, और दूसरा आपका कोई p पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। अब ये लाइन आपने लेट कर लिया यहाँ से, लेट से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ सिमेट्रिक का मतलब होता है इस पॉइंट के इधर r डिस्टेंस, मान लिया हमने ये डिस्टेंस r है, इधर भी r पे सेम उधर मिलेगा, उतने डिस्टेंस पे एक पॉइंट और मिलेगा, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, सममित। अब देखो इस लाइन का यदि आप स्लोप हम ले लें, यहाँ पे पीछे जाके ये थीटा है जो इसका क्या है, स्लोप है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आने वाली हर एक लाइन है उनका भी स्लोप क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ जो कहाँ से पास हो, Q से पास हो, ठीक है, और y एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, एक लाइन मैंने ये ले ली, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। देखो ये P है, मतलब x कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस कितनी है, x, बिल्कुल सही, x माइनस x1, ये डिस्टेंस हो गई, ये मतलब ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, और ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है बताओ, y माइनस y, क्योंकि y कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, y है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, y। तो यहाँ से मैं उस ट्राइंगल को बाहर निकाल रहा हूँ, जो ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, ये x माइनस x1 है, ये y माइनस y1 है, और ये एंगल क्या हो, थीटा। मुझे यहाँ से बता दो जो cos थीटा है वो क्या होता है, बोलो। cos थीटा होता है x माइनस मतलब बेस अपॉन जो आधार है बटा कर्ण, ये आपका cos थीटा हो गया, और यहाँ से sin थीटा क्या हो गया बताओ, वेरी गुड, sin थीटा यहाँ हो गया y माइनस y1 अपॉन क्या हो गया, r हो गया। अब आपने यहाँ से r की वैल्यू निकाली, तो r की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा, और यहाँ से r की वैल्यू निकाली, वो क्या आई बताओ, r की वैल्यू आई y माइनस y1 अपॉन क्या आ गया, sin। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, दोनों ही सेम है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 से आप ये बात लिख सकते हो क्या, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, r। ये इसका क्या है, प्रूफ है। मेरी बात समझ में आया। यहाँ r क्या है, r है डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ क्या पॉइंट P x, y एंड A x1, y1, और थीटा क्या है बताओ, थीटा है क्या है बताओ, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, ठीक है। हिंदी में ये हो जाएगा पी एक्स, y तथा ये आपका पी एक्स, y तथा A x1, y1 के बीच की दूरी, और जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, थीटा है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं झुकाव कोण। अब देखो एक इसमें स्पेशल बात ये है, ये मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे ना उसमें थीटा tan थीटा के फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। tan थीटा होगा मतलब आपको परपेंडिकुलर और बेस दिया होगा, हाइपोटेन्यूज निकाल के sin थीटा cos थीटा निकालना। इज दैट क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। एक बात हो, यदि मैं P के कोऑर्डिनेट पूछ लूं तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हो क्या, ये भी लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मतलब क्या हो गया, P के निर्देशांक, वो क्या कैसे निकाल सकते हैं, वो यहाँ से मतलब x और y पूछ रहा है, तो यहाँ से आपका x क्या होगा, x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो,
आर कॉस थीटा प्लस x1 और y क्या हो गया आर साइन थीटा प्लस y1। ये क्या हो गया दो कोऑर्डिनेट। इज दैट क्लियर? दिस इज x कोऑर्डिनेट और दिस इज y। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये प्रूफ हो गया। अब दूसरी बात है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3। कोई 2,3 कोई रैंडम पॉइंट दे रखा है और फ्रॉम द लाइन, इस लाइन से उसकी डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन ले लेते हैं वापस, ठीक, उसका सॉल्यूशन करना। अब आपने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी है जो ले ली है हमने क्या 2x माइनस 3y प्लस 9। ये प्रूफ समझ में आया नहीं आया? इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो एक लाइन ले ली 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, उससे कोई रैंडम पॉइंट ले लिया है क्या a, जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3। अब इनके इस पॉइंट के और इस लाइन के बीच में हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, अब इसमें स्पेशल बात क्या है, इस पॉइंट के और इस लाइन में देखो, यहां से यहां तक डिस्टेंस की बात, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो गई। लाइन तो पूरी इधर भी इंफिनिटी तक जा रहा है, इधर भी इंफिनिटी। अब ये डिस्टेंस भी इस पॉइंट के लाइन के कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहा है, मेरी बात समझ रहे हो ना? अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो होता तो यहाँ 90 डिग्री पे जो बन रहा है ना वो हो जाती, पर इसने क्या बोला है कि ध्यान से पढ़ो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ये मेजर्ड अलोंग, डिस्टेंस जो मेजर करनी है वो इस लाइन के अलोंग करनी है। अलोंग का मतलब हो गया जैसे ये कोई दूसरी लाइन है, ठीक है, दूसरी लाइन क्या हो गई 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 है। इसके अलोंग का मतलब है जो मेजरमेंट होगा ना वो इसके अलोंग होगा, मतलब ऐसे होगा, इसके पैरेलल। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो मतलब आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है ये आपका कोई पॉइंट समझ लो, ये a समझ लिया, आपको a डैश समझ लो, आपको a डैश और a के बीच की डिस्टेंस निकालनी। यहाँ तक कोई दिक्कत? बहुत इजी है। अब देखो 2D ये सारी सोचने की चीजें हैं, अब हमने पढ़ा है उससे ही है सारा चीज। कैसे? ये एक लाइन है, ठीक है, हमें ये कोऑर्डिनेट मिल जाए कैसे तो अपनी बात बन जाएगी। ये कोऑर्डिनेट मिलेगा कैसे? ये कोऑर्डिनेट मिलेगा, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो। इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे? ये लाइन इस लाइन से पैरेलल है, पैरेलल है मतलब स्लोप सेम है। हमने लिखा है दो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम है, स्लोप सेम है और एक पॉइंट मिल गया, तो एक पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। दो लाइन आपके पास है, ये दोनों, ठीक है, और इसकी इक्वेशन पता है और इस लाइन की इक्वेशन पता है, तो एक्स और वाई मिल जाएंगे, ए डैश मिल जाएगा। अब ए डैश आपके पास आ गया तो क्या हो जाएगा बताओ? बिल्कुल सही हो जाएगा। एक रास्ता आपके पास ये है और यही बेस्ट है, दो मेथड से सॉल्व करेंगे। कैन आई इरेज दिस? देखो एक भी प्रूफ मैंने स्किप नहीं करा है, ये भी मैंने प्रूफ करवा दिया है, तो आपका भी ये होना चाहिए, प्रूफ करना जरूर, उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। 2D इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, जितना समझ के चलोगे। इनफैक्ट अब ये क्वेश्चन है ना, ये पहले वाले नॉलेज से हो जाएगा, इससे भी करूंगा मैं। तो ये आपका सॉल्यूशन, फर्स्ट मेथड आपका हो गया। मेरी बात समझे या नहीं समझे? आपको क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए किसकी? ए डैश वाली लाइन की। तो ये इक्वेशन पहले तो इसका स्लोप बदल सकते हो क्या? स्लोप हो जाएगा 3y इक्वल्स टू क्या हो गया, आपने लिखा 2x माइनस 5, y इक्वल्स टू क्या हो गया 2/3x माइनस 5/3। यही बात हुई। इस 3y को उधर भेज दिया तो 2x माइनस 5 हुआ, फिर 3 से डिवाइड कर दिया। कौन सी फॉर्म लिखी है ये y इक्वल्स टू mx प्लस c, दिस इज y इंटरसेप्ट, y अंतःखंड, और ये क्या होता है? स्लोप होता है। तो हमें सीधा ही स्लोप पता चल रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका स्लोप हो गया। और यदि लाइन के ऊपर आपके पास एक पॉइंट हो जो a दे रखा है 2,3, ठीक है, और आपके पास स्लोप पड़ा है उस लाइन का, वो क्या है 2/3 है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है y माइनस y1 जो 3, स्लोप हो गया 2/3, और क्या हो गया x माइनस ये x1 हो गया 2। ये आ गई लाइन की इक्वेशन। कौन सी लाइन की इक्वेशन आई है? जो a डैश जाने वाली लाइन है ना, ये, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3y, और यहाँ से क्या हो जाएगा -9, और ये क्या हो गया
ये 2x हो गया माइनस क्या हुआ 4, तो 2x माइनस 3y, और इधर इक्वल टू लिखा है वो भी एक तरफ है, चलो इसको भी एक तरफ ही ले लो, तो यहाँ से +5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x से 3y को उधर भेजा नेगेटिव हो गया, 9 को उधर भेजा पॉजिटिव हो गया। अब आपको म्यूचुअल पॉइंट चाहिए, इसको समझ लो क्या इक्वेशन नंबर 1, इसको समझ लो क्या इक्वेशन नंबर 2। अरे एग्जैक्टली सेम आ गई क्या? ये एक सेकंड, हाँ नहीं हो सकता, ये वैल्यू तो ये हो ही नहीं सकता, दैट इज अ मिस्टेक समझाया। 3y 9 और एक सेकंड, लाइन वो वाली क्या है 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस, ये देखो, अच्छा सॉरी ये ऊपर वाली है 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, या तो मैंने कहीं लिखने में क्वेश्चन लिखने में, और एक लाइन है 2x माइनस 3y, और 2x माइनस 3y नहीं है, 2y है दूसरा। देखो कभी भी ऐसे सिचुएशन होगी ही नहीं आपके। अब देखो यहाँ से उसकी वैल्यू उस इक्वेशन से लिखा 2x माइनस 3y को यहाँ 9 प्लस 5 क्या हो गया 14 इक्वल टू 0। ये क्या चीज हुई, सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ऐसा पॉइंट मिल ही नहीं रहा, समझ गए ना, तो सीधा शॉर्ट था, वरना क्वेश्चन गलत हो जाता। अब यहाँ से फिर इसके पैरेलल आपको लाइन निकालनी थी ना, तो यहाँ से 2y हो जाता, 2y हो जाता, और ये 2x माइनस 5, यहाँ से इसकी वैल्यू 1 आ जाती, स्लोप यहाँ क्या हो जाता है 1। बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही है, स्लोप 1 हो जाता, तो इक्वेशन क्या मिल जाती, इक्वेशन मिल जाती x माइनस वाई, और यहाँ क्या हो जाता +1, ठीक है, ये इसको उधर ले गए x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू, और 1 और 2 में से आपको क्या करना है, एक को एलिमिनेट कर दो, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करें बताओ, या तो ऐसे करते हैं 2x, इसको 2 से देखो इसको लिख दो 2x माइनस 2y इक्वल्स टू -2, ठीक है, और उसमें क्या करो, उसमें इसको लिख दो 2x माइनस 2y माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0, इसकी वैल्यू यहाँ लिख दो क्या -2, तो -2 माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0, यहाँ से y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7, ठीक है। वैसे ये तो आप एलिमिनेशन मेथड से कैसे कर सकते थे, 9 को यहाँ से मल्टीप्लाई करा -14 इधर गया तो क्या हो जाएगा +14 12x आ जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ से मतलब a डैश के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 6,7, तो a डैश की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बताओ, x2 माइनस x1 मतलब 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये और 16 हो जाएगा का रूट, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। एग्जैक्टली समझ में आया नहीं है, ये कौन सा पहला मेथड, इसमें कोई हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करा है, पहले वाले मेथड से करा, दूसरे वाले मेथड से करा, इसका फोटो ले लो प्लीज, ले लिया। अब देखो दूसरा वाला मेथड क्या है, आप समझ लो लाइन आपकी कौन सी है, ये वाली आपकी मेजर लाइन समझ लो, ये डिस्टेंस आप समझ लो r समझ लो, इस पॉइंट को क्या समझ लो x, y समझ लो, ठीक है, जो 6,7 है उसको क्या समझ लो x, y समझ लो। अब आपको पता है जो a डैश है उसके लिए tan थीटा क्या है, अभी अभी निकाला था मेथड 2 में, आपको पता है जो स्लोप है वो क्या आया था उसका 1 आया था, भाई ये 2y है, सॉरी ये उसमें, ठीक है, इसका स्लोप 1 है तो इसका स्लोप भी 1 है, स्लोप 1 है मतलब क्या हो tan थीटा क्या है 1 है, मतलब थीटा क्या है 45 डिग्री है, और यूं देखो तो tan थीटा 45 है तो सीधा ही हो जाएगा sin 45 क्या हो जाएगा 1/√2,
cos 45 डिग्री जो आपका थीटा वो क्या होगा 1/√2। कि सर हम इस मेथड से नहीं करेंगे, नहीं करो तो tan थीटा क्या है 1 है, 1/1 कर दो, परपेंडिकुलर 1 बोलो बेस 1, तो आपका sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन जो 1 अपॉन बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट, ये भी √2 आएगा, और वापस cos थीटा इस मेथड से भी क्या आएगा 1/√2। अब बात रही वो लगा दो फॉर्मूला वो वाला x माइनस x1, x1 क्या है 2 और y माइनस y1 क्या है 3 है। डिनोमिनेटर में क्या आ गया cos थीटा मतलब 1/√2, sin थीटा मतलब 1/√2 इक्वल्स टू r, r है दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया r/√2 प्लस 2 और यहां से आ गया y इक्वल्स टू क्या हो गया r/√2 प्लस 3, ये दो कोऑर्डिनेट। अब हमें क्या चाहिए, अब देखो ये है जैसे जैसे r चेंज होगा ना तो x और y इस पे r चेंज होगा, वैसे वैसे कोऑर्डिनेट आपको मिलता जाएगा। हमें कौन सा पॉइंट चाहिए, हमें ये पॉइंट चाहिए, तो ये पॉइंट कब मिलेगा x और y को इस लाइन में पुट कर दो, 2x माइनस 3y प्लस 9 में पुट करने से जो पॉइंट मिलेगा ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए मतलब वहां से r मिल जाएगा, उस r को वापस यहाँ पुट करने से क्या मिल जाएगा x और y मिल जाएगा, और x और y मिलने से आपके डिस्टेंस फॉर्मूलेशन निकालना है। तो यहाँ से क्या रहा 2 और 2x, तो 2x मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 4 प्लस √2r हो गया, और दूसरा क्या हो गया -3 से मल्टीप्लाई करा तो -3 से करा तो क्या हो जाएगा -9, और यहाँ क्या हो जाएगा -9r अपॉन क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। y को मैंने कुछ से -3 से मल्टीप्लाई करा है, प्लस 9 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अपना टारगेट क्या है, अपन को r कैलकुलेट करना है। देखो -9 से ये 9 है माइनस का, एक सेकंड, हाँ ठीक है, नहीं देखो इसको करना है 2 से मल्टीप्लाई 2x, तो ये आ गया ये, फिर -3y, ये कहाँ से आएगा ना, इसको -3 से तो करना है -3 और ये -9, अच्छा इक्वेशन वाला प्लस, ठीक है ये +9 हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा √2r अपॉन ये 3r, एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा 2r माइनस 3r हो जाएगा अपॉन √2, इसका एलसीएम लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 2r हो जाएगा -3 अपॉन √2, और इधर क्या बचेगा, इधर आपको बचेगा -4, यहाँ से r आपका हो जाएगा 4√2 आ जाएगा, ठीक है भाई, -r इक्वल टू -4√2, यहाँ से r मिल जाएगा, और r की वैल्यू यहाँ से लिखोगे तो एक क्या आ जाएगा, पॉइंट जल्दी बता दो 6 आ जाएगा। देखो r की वैल्यू 4√2 से √2 से, और y क्या आ जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा, तो जो हमने ऑलरेडी ये निकाल दिया है, तो इससे फिर आप डिस्टेंस आ जाएगी 4√2, समझ गए ना, a डैश डिस्टेंस फॉर्मूले से, इज दैट क्लियर। तो ओवरऑल बात सेम ही है, दिस इज मेथड 2 एंड मेथड 1, जो आपको सही लगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे कि आपका कोई पॉइंट हो उसको लाइन में पुट करके पता कर देंगे वो लाइन के किस साइड आ रहा है, ऊपर की साइड आ रहा है या नीचे की साइड आ रहा है। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, इरेज कर दो इसको, किसी बिंदु की रेखा के सापेक्ष स्थिति, position of a point with respect to किसी रेखा के सापेक्ष, किसी रेखा के सापेक्ष किसी एक बिंदु की
बिंदु की स्थिति। अब देखो ये हमने क्या ले ली, एक लाइन ले ली, इस लाइन पे ये कोई रैंडम पॉइंट ले लिया। इससे मैं बस आपको समझा रहा हूँ, फिर एक मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, x1 कॉमा y1, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया इसके यहाँ ऊपर जाके, वो क्या हो गया, अब ऊपर सेम y एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइन ली है, तो मतलब x कोऑर्डिनेट सेम होगा, ये समझ लिया p डैश है, वो क्या होगा x1 और y2, ठीक है। मेरी बात समझ में, लाइन की इक्वेशन मैंने ले ली ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। लाइन की इक्वेशन क्या ली है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। लाइन में आने वाला हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ax1 by1 और ये c इक्वल्स टू 0 हो गया। तो इसका मतलब आ गया किसी पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, मतलब कोई भी पॉइंट है वो लाइन पर आएगा तो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट को लाइन में पुट करते वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, सिंपल सिंपल। अब यहाँ से मैं y1 की वैल्यू निकाल, तो y1 क्या हो जाएगा, माइनस का ax1 माइनस का c अपॉन b होगा, ठीक है। यहाँ से y1 की वैल्यू मुझे, अब मुझे एक बात बताओ, इस डायग्राम से देख के आपको पता चल रहा है y2 है वो क्या है, y1 से बड़ा है। मेरी बात समझे नहीं समझे, y2 जो पॉइंट है वो y1 से बड़ा है, क्यों, क्योंकि देखो हमने ऊपर की साइड लिया है ये पॉइंट, ठीक है। तो y2 यदि y1 से बड़ा है तो यहाँ ले लिया y2 और यहाँ y1 ले लिया क्या, माइनस ax1 माइनस सी अपॉन बी। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा ax1 और ये प्लस by2 प्लस सी ग्रेटर देन 0। मैंने इसको इधर भेजा, इन दोनों को ले आया, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करा है, पॉइंट P डैश और इन लाइन। जब लाइन में P डैश पॉइंट रखोगे तो यही तो बनेगा x1 y1, यहाँ देखो x1 y1। तो ये बोल रहा है कि लाइन के ऊपर की साइड वाला कोई भी पॉइंट रखोगे ना तो लाइन क्या होगी, पॉजिटिव। मेरी बात समझ में आई। अब इसके हम अलग अलग केसेस ले सकते हैं, जैसे मैंने तो एक एग्जांपल से समझाया था। अब यहाँ इसका एक एग्जांपल नीचे की साइड लेता तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इसका काउंटर एग्जांपल कहाँ, आप मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, सेम पॉइंट को यदि मैं y2 को यहाँ p डैश को नीचे ले ले, उल्टा हो जाता, जस्ट इसका उल्टा हो जाता। तो लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, और लाइन के नीचे कोई पॉइंट लोगे तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इस सेम को मैं ऐसे भी कर सकता था, 4 केस बन सकते थे। इसको यहाँ इसके पैरेलल ले लो, इधर वाला, तो इधर वाला भी सेम ही आता, पॉजिटिव होना पड़ता। लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर बोल रहा हूँ मैं, लाइन के ऊपर वाली साइड कोई भी पॉइंट लोगे तो इसके पैरेलल ले लो, उसमें क्या कांस्टेंट रख दो, उसमें y सेम रह जाएगा, x चेंज हो जाएगा, यहाँ x2 ग्रेटर देन y1 बन जाता, सेम बनता। तो उस केस में भी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे फिर इससे पैरेलल ऐसे लेते। मेरी बात समझे नहीं समझे, 4 केस बनेंगे। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब है कोई भी पॉइंट लोगे लाइन के अबोव लोगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, लाइन के बिलो लोगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, लाइन के ऊपर ले लोगे क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो एनी पॉइंट lie on line then ax plus by plus c equals to 0, and if ax plus by plus c greater than 0 or ax plus by plus c less than 0, it means either point is above the line
और बिलो द लाइन। यदि रेखा में किसी बिंदु का मान रखने पर c = 0 का मान शून्य आए तो वह रेखा पर स्थित है। तथा ax + by + c > 0 और या ax + by + c < 0 होने पर वह बिंदु रेखा के ऊपरी भाग या नीचे वाले भाग में स्थित होगा। मेरी बात समझ में आए? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बाकी क्लास